नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको किसी लड़की से दोस्ती करने का वजीफा बयान करेंगे। लेकिन ये वजीफा बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये रूहानी अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इख्तियार किया जा सकता है। जायज़ मकसद से मुराद क्या है? जायज़ मकसद से मुराद सिर्फ जायज़ रिश्ता या निकाह हो सकता है। लेकिन अगर आपका मकसद महज वक्त गुजारना है या फिर किसी के साथ बिस्तर गर्म करना है, तो खुदारा इस वीडियो को अभी स्किप कर दें और किसी सिफली इल्म वाले बाबा जी से राब्ता करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब करें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। सामने मोहतरम, किसी लड़की से दोस्ती करने का वजीफा कुछ इस तरह से है। या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या रफीको, या हबीबो, या हयो या कयूम। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या रफीको, या हबीबो, या हयो या कयूम। हुक्म अमलियात का ये वो वजीफा है जिसको अगर मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ किया जाए तो मतलूब के दिल में आग की बेपनाह मोहब्बत और इज्जत कायम होती है और आपके मतलूब का आग के बगैर एक पल भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात फिर वही है कि इस वजीफा को मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताते हैं, लिहाजा तवज्जो फरमाइएगा। सामने मोहतरम, किसी लड़की से दोस्ती करने का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, लड़की से दोस्ती का वजीफा आपने खास तन्हाई में और खूब तवज्जो के साथ करना है। तन्हाई में वजीफा करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि तन्हाई में इंसान की तवज्जो बनती है और तवज्जो से किए गए अमल ही हाजत पूरी करने का जरिया बनते हैं। और जिन अमलियात में इंसान की तवज्जो शामिल ना हो, उन्हीं अमलियात में इंसान को नाकामी होती ही। नंबर 3, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और अच्छी नीयत के साथ करना है। नाज़रीन किराम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको ज़ाहरी तौर पर डिस्टर्ब ना करने पाए। इसके बाद आपने नवाफिल अदा कर लेने हैं और जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और उस मतलूब इंसान को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसकून हो जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा वजीफा शुरू करना है। इस वजीफा में आपने पढ़ाई की तादाद कम अज कम 1100 रखनी है और अमल कम अज कम 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। ये एक शर्तिया रूहानी अमल है, लेकिन इस अमल को सिर्फ जायज मकसद के लिए ही इख्तियार किया जाए। इस मकाम पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इल्म रूहानियत का कोई भी अमल सिर्फ जायज कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपकी नीयत गलत है तो इस अमल से आपको हरगिज फैज नहीं मिलेगा। सामने मोहतरम, अगर आपको ये अमल मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए मतबादिल अमल नक्श हुब्बे सुलेमानी का है। इस नक्श मुबारक को लिखने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, जिसकी रूहानी तस्वीर बिल्कुल इसी वजीफा के मुतबादिल है। हम इस नक्श मुबारक का पीडीएफ स्क्रीन पर शो कर देते हैं। आप मजीद मालूमात के लिए सईदा से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, नसीब की बंदिश या रिश्ता की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे उलझे हुए मामलात का सामना कर रही हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।